सभी प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने सेशन को ज्वाइन कर रखा है वो सेशन को एक बार शेयर कर दें, और ताकि और ज़्यादा बच्चे इस सेशन के साथ जुड़ सकें। और चलिए, आज के इस सेशन में हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 की द्विघात समीकरण, एक चैप्टर है गणित का, जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड हम आपके लिए ढेर सारे एमसीक्यूज लाए हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में हम कितना करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम 10 एमसीक्यू तो हम करने वाले हैं, मैक्सिमम 10 सवाल हम तो करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन को हम, ये प्रैक्टिस सेशन है, ये कोई कॉन्सेप्ट सेशन नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन है, द्विघात समीकरण का प्रैक्टिस सेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम ढेर सारे आप सबके लिए यहाँ पे एमसीक्यूज लाए हुए हैं। तो यहाँ पे, तो चलिए करने की कोशिश करते हैं, देखिए हम यहाँ पे कितने एमसीक्यूज कर पाते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले सभी उन छात्रों से निवेदन है कि जो हमारे सेशन को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारे आने वाले सभी सेशंस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो इस सेशन में हमने आपके लिए द्विघात समीकरण से एमसीक्यूज उठाए हैं, और ये प्रैक्टिस सेशन है। यहाँ पे मैं थोड़े बहुत आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा और देन प्रैक्टिस हमारी होती रहेगी। तो हमारा आज का पहला सवाल है, एक द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। अगर कोई द्विघात समीकरण होता है तो या जैसे कि थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दें, द्विघात होता क्या है। द्विघात, द्विघात मतलब ऐसी ऐसा कोई समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, दो। ऐसा कोई समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात दो हो, तो वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, द्विघात। द्वि मतलब दो, घात मतलब ऐसे कोई समीकरण जिसकी घात क्या हो, दो। तो यहाँ पे पूछा है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो यहाँ पे ये समीकरण जो आपको दिख रहा है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, दो। तो इसलिए एक ऐसा समीकरण होगा द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर जीरो, तो इसकी जड़े जड़े को दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, इसके मूल बताइए। क्या बताइए, मूल। तो द्विघात समीकरण में आपको मूल निकालना आता होगा। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे सवाल है कि अगर कोई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर जीरो है, तो इसके जो मूल होंगे अर्थात जो जड़ें होंगी वो क्या होंगी। तो जब भी हमें मूल निकालना होता है द्विघात समीकरण में, तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर जीरो। तो द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या मान लेंगे, एक्स, वन और सिक्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये भी क्या है, प्लस, और ये भी क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या आएगा, प्लस, और वन का और सिक्स का मल्टीप्लाई क्या आएगा, सिक्स। अब ये सिक्स को दो ऐसे नंबर में हम तोड़ते हैं, दो ऐसे नंबरों में तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पे हमको क्या मिलना चाहिए, -5, और गुणा करने पे क्या मिलना चाहिए, +6। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं, ये एक हमारा आएगा क्या, दो, और एक क्या आएगा, तीन। दो आएगा और तीन आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, -5 चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, माइनस, ये दोनों क्या होंगे, माइनस। और माइनस माइनस का गुणा क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और दो तीन गुणा 6 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे क्या मिले, दो हमें नंबर मिल गए। तो चलिए इन्हीं को पुट करते हैं, यहाँ पे रखते हैं एक्स स्क्वायर, और ये जो -5x है उसके स्थान पे -2, और यक्स लगा था तो सब में एक्स लगाना है, और -3 है तो -3x प्लस क्या होगा, 6 बराबर क्या होगा, जीरो। अब यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है। एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा, और माइनस क्या बचेगा, दो। अब यहाँ से इतने में हमें क्या, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या लेंगे, -3 लेंगे कॉमन। अब माइनस लेंगे कॉमन तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। 3 कॉमन हो चुका है तो क्या बचा, एक्स।
और इसके बाद माइनस कॉमन है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो ये प्लस है तो क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा माइनस, क्या बनेगा माइनस। और 3 कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा 2, बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पे फिर से कॉमन लेना पड़ेगा, इतना एक टर्म है इतना दूसरा टर्म है, तो यहाँ से कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है, x-2 दोनों में दिख रहा है, तो x-2 को क्या लेंगे कॉमन। जब x-2 यहाँ से कॉमन हो चुका है तो क्या बचा है, सिर्फ x बचा है। और यहाँ से x-2 कॉमन हो चुका है तो क्या बचा है, सिर्फ -3 बचा है। और क्या है, दोनों के बराबर क्या है 0। तो यहाँ पे x-2 बराबर 0 और x-3 बराबर 0 आया, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों के बराबर 0 दिखा देते हैं, तो x-2 बराबर 0 और x-3 बराबर 0। तो यहाँ से x उधर जाएगा 2 तो क्या होगा प्लस, x बराबर क्या है 2 और इधर से क्या है x बराबर 3। तो जो हमारे मूल मिले x बराबर 2 और कितने मिले 3, 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल आज का। तो कैसा लगा आपको सेशन, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल पे। आज का तीसरा सवाल है हमारा कि एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है 0। तो ए बी सी का क्या अर्थ है, ए बी सी का क्या अर्थ है। तो देखिए अगर कोई समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है 0, और यही क्या है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप हमारा यही है। अगर यहाँ पे, अगर आप सोचिए अगर यहाँ पे ए बराबर हम 0 रख देंगे, ए बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा समीकरण क्या बनेगा बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे क्या ये द्विघात है, द्विघात का नियम क्या कहता है, द्विघात क्या कहता है कि हमारे ऊपर घात कितनी होनी चाहिए 2, तो यहाँ तो घात तो 2 नहीं है, तो ये द्विघात नहीं होगा। तो अतः ए कभी 0 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये हमारा द्विघात होना चाहिए। तो अतः ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो गया तो कहीं ना कहीं ये कभी द्विघात नहीं होगा, इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 को फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज मतलब क्या, गुणनखंड। फैक्टराइज मतलब क्या, गुणनखंड, गुणनखंड करना है आपको इसका। तो गुणनखंड करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर क्या आएगा 0। तो इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। हमें इसका x का मान या रूट नहीं निकालना है, हमें मूल नहीं निकालना है, सिर्फ हमें क्या करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सेम प्रोसेस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इसका इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जब इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका इसका, तो कहीं ना कहीं 1 और 4 का मल्टीप्लाई क्या आया 4, और दोनों क्या थे प्लस, तो क्या आएगा प्लस। तो यहाँ से 4 को ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे हमें क्या मिलेगा, +4 आना चाहिए। तो ये क्या आया 2 आया और 2 आया। 2 2 क्या होता है 4 भी होता है, और दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस आता है, 2 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए परफेक्ट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स ऐड है तो एक्स ऐड कर देंगे, 2x प्लस 2x प्लस 4 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से x, अब यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसमें हम x का अमल लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2, और यहाँ से प्लस है तो क्या लगाएंगे प्लस, और 2 का अमल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और 2 कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा 2 आएगा, बराबर क्या आया 0। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे, यहाँ से फिर देखेंगे और यहाँ से यहाँ तक पूरा एक टर्म है, तो दोनों में क्या हमें दिख रहा है एक्स प्लस टू दोनों में है, तो एक्स प्लस 2 को हम क्या लेंगे कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स, यहाँ से क्या बचा आपका एक्स प्लस, और क्या बचा 2, क्या बचा 2। तो यही आया आपका, यही क्या आया हमारा फैक्टराइज। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हमें कहीं शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हमें पता है एक्स का गुणा एक्स में करते हैं तो क्या आता है एक्स स्क्वायर, 5 का गुणा
5 में करते हैं तो क्या आता है 5 का स्क्वायर। तो ये बताइए x+1 का गुणा x+2 का मल्टीप्लाई x+2 में करेंगे तो क्या आएगा x+2 का होल स्क्वायर। तो अब आपका ऑप्शन मैच करने लगा। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर एक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर एक। तो चलिए आज के अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि है आज का हमारा 5वां सवाल। तो 5वां सवाल फिर से आ गया हमारा, क्योंकि हम द्विघात पढ़ रहे हैं तो यहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ना पड़ेगा? गुणनखंड। तो दिया है यदि 8x² - 8x + 15 बराबर 0, तो इसका गुणनखंड कर दिए। पिछले वाले की तरह सेम है, यहाँ भी हमें क्या करना है? गुणनखंड। तो चलिए मैं इस स्टेप को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, क्योंकि क्या है x² - 8x + 15 बराबर 0। तो इसका क्या करना है? गुणनखंड। कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? एक। इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 1 और 15 का मल्टीप्लाई आएगा +15। क्यों? क्योंकि ये भी क्या था? प्लस, और ये भी क्या था? प्लस। तो +15 को दो ऐसे नंबर में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे क्या आएगा? 8। तो क्या होगा? 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 भी मिल जाएगा, और 5 और 3 का गुणा करेंगे 15। अब ये बात अलग है कि हमको कौन माइनस रखना है, कौन प्लस। तो यहाँ पे हमें देखें क्या चाहिए? -8 चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा? माइनस, और ये भी क्या होगा? माइनस। तो माइनस माइनस का ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -8 मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या मिला? प्लस, और 5 × 15। तो कहीं ना कहीं यही हमारे लिए सुटेबल है। तो क्या लिखेंगे? x² - 5x, क्योंकि x ऐड होना है सबके साथ, -3x + 15, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, इसमें x कॉमन मिलेगा तो x प्लस क्या होगा? सॉरी, x कॉमन मिलेगा तो x - 5, x माइनस क्या आएगा? 5। x - 5 आ गया। और यहाँ पे देखिए ये माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस, और 3 कॉमन लेंगे, और माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो क्या होगा? x, और यहाँ पे -3 कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा? -5 बराबर 0। तो यहाँ से फिर से एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x - 5, दूसरे में क्या होगा? x - 3। यही इसके क्या आएंगे? फैक्टराइज। तो देखिए आपका कौन सा आंसर सही है? तो यहाँ पे x - 5 और x - 30, ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर पहला। तो चलिए आज के इस सेशन में आगे बढ़ते हैं, और आज का हम लेते हैं कौन सा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे दिया गया है कि x² - 6x + 9 बराबर 0 का समाधान। समाधान मतलब x का मान निकालना है। तो यहाँ भी वही करना है, x² - 6x + 9 बराबर 0 को हल करके यहाँ पे हमें क्या दिखाना है? x का मान निकालना है। तो इसका यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1 और 9 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? +9। ऐसे दो नंबरों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए? 6। तो क्या आएगा? 3 और 3, 3 त्रिक का क्या होता है? 9, और ये -3, ये भी क्या? माइनस। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? माइनस है। और माइनस माइनस का गुणा क्या आएगा? प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 त्रिक का 9। तो चलिए लिखते हैं x² - 3 x लगा देंगे। यहाँ भी क्या आया? दूसरा नंबर भी क्या है? -3 x लगा देंगे, +9 बराबर क्या होगा? 0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? x कॉमन लेंगे तो x -3 बचा, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x, और माइनस कॉमन ले चुके हैं तो अंदर का चिन्ह प्लस है तो क्या बन जाएगा? -3 बराबर क्या होगा? 0। तो एक ब्रैकेट में क्या होगा? x - 3, दूसरे में ये वाला x आ जाएगा और ये वाला -3 आ जाएगा, बराबर क्या होगा? 0। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें x - 3 बराबर 0 और x - 3 बराबर 0। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे समाधान निकालना है, इसका मतलब x का मान निकालना है। तो x बराबर इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा? x बराबर 3, और यहाँ से x बराबर भी क्या आया? 3। तो x का कौन सा समाधान मिलेगा हमें? x बराबर 3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज के इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस अगले सेशन में। और अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 7। तो अगला सवाल है, तो हमारा यह कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण की जड़ें माइनस सॉरी यदि द्विघात समीकरण की जड़ें 3 और क्या हो? 4, 3 और 4 हो
तो उसका कौन सा रूप होगा। अगर कोई समीकरण का मूल आपको दिया गया है, जड़ें मतलब क्या होता है मूल, हमने पहले ही बताया जड़ों को क्या कहते हैं, मूल भी कहते हैं। तो हमारे द्विघात समीकरण का मूल हमें दिया गया है, तो इसका कौन सा रूप सही होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि अगर अगर मूल हमें दिए गए हैं तो हमें द्विघात समीकरण निकालने के लिए एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों मूलों का योगफल योगफल मूलों का योगफल ब्रैकेट के बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे मूल हमें पता है 3 और दूसरा मूल क्या है 4। तो हम चलिए रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मतलब पहला मूल क्या है 3, योगफल मतलब क्या होता है प्लस, और दूसरा मूल कितना है 4, बाहर क्या लगेगा x प्लस मूलों का गुणनफल मतलब पहला मूल क्या है 3, गुणनफल मतलब गुणा, दूसरा मूल क्या है 4, बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ से हम करते हैं पहले ब्रैकेट को ऐड करेंगे, 3 और 4 कितना होगा 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस और ये क्या होगा 7x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौके कितना आएगा 12, बराबर क्या होगा 0। तो ये आया हमारा क्या द्विघात समीकरण। तो आप मैच के लिए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, पहला ही ऑप्शन सही है। यहाँ पे प्लस 7x है तो ये कट गया, यहाँ पे 12x है तो ये भी कट गया और यहाँ भी कट गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए आज के इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और आज का इस सेशन का 8वां सवाल लेते हैं। 8वां सवाल क्या कहता है हमारा, यहाँ भी एक द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 बराबर 0 का घटक निकालना है। क्या निकालना है, घटक, या कह लीजिए गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, गुणनखंड। क्या करना है, गुणनखंड करना है आपको। तो गुणनखंड करना है, फिर से वही प्रोसेस जो अभी तक करते आए हैं। तो 10x प्लस 25 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से इसका गुणनखंड करने के लिए, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, एक इसका और इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, दोनों प्लस हैं तो इसलिए आएगा क्या प्लस 25। 25 को तो ऐसे नंबर में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे हमें क्या आएगा 10। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है कि जोड़ने घटाने पे क्या है 5 और 5, 5 और 5, जोड़ने घटाने पे क्या आएगा, जोड़ने पे क्या आएगा 10, और इनका गुणा करने पे क्या आएगा 5 हम 25। तो दोनों क्या होंगे प्लस, क्योंकि हमें क्या चाहिए प्लस 10, तो प्लस 5 को मिला के प्लस 10 हो जाएगा, और प्लस 5 का प्लस 5 में गुणा करेंगे तो प्लस 25 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25 बराबर 0। तो यहाँ से हम x का अमल लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 5, और यहाँ से प्लस 5 का अमल लेंगे तो x प्लस 5 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में भी क्या होगा x आया और ये वाला प्लस 5 आया, तो क्या आया बराबर 0। अगर हमने अभी इसके पहले बताया x का गुणा x में करते हैं तो क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर, a का गुणा a में करते हैं तो क्या लिखते हैं ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम x प्लस 5 का गुणा x प्लस 5 में कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा क्या होने वाला है आंसर। तो कौन सा आंसर सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आज का ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपके सामने आ चुका है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 का समाधान पूछा है। का समाधान मतलब x का मान बताना पड़ेगा, यहाँ पे आपको x का मान बताना है। x का मान बताना, समाधान मतलब क्या होता है x का मान बताना। तो चलिए फिर से हम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए इस बात को, कि ये इसको x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये कुछ अजीब तरीके से होगा क्योंकि यहाँ पे आप इसको गुणनखंड विधि से थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 4 है तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से ये क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 2, दूसरे में क्या होगा ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 2,
बराबर क्या होगा 0। अब कहीं ना कहीं दोनों के बराबर 0 है तो हम एक एक करके 0 दिखा देंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0 आया और x माइनस 2 बराबर 0 आया। तो यहाँ से हम x बराबर ये प्लस 2 है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो x बराबर -2 और इधर -2 है तो उधर जाएगा क्या होगा प्लस, तो x बराबर 2 आया। तो जो हमारा समाधान मिला तो x बराबर प्लस -2 और x बराबर 2। तो कहीं ना कहीं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगले वाले सवाल पे चलते हैं। आज का हमारा 10वां सवाल है, तो इस सवाल को हम चलते हैं। तो 10वां सवाल करने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और ये प्रैक्टिस सेशन है और जहाँ ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ मैं कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ और क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश में मैं हूँ। और चलिए, तो आज की इस सेशन को कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक तो बनता है ना। तो चलिए आज का ये 10वां क्वेश्चन करते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 16 का एक मूल 4 है तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। अगर कभी आपको ऐसा सवाल मिल जाए कि कोई समीकरण है, उसका एक मूल यक्स है, एक मूल 4 है, 5 है, तो उसके बीच में कहीं न कहीं समीकरण में जैसे यहाँ पे क्या दिया है के, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है के, यहाँ पे आपको के दिया है, तो कहीं न कहीं तो ऐसे बीच में कहीं न कहीं के दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा और उसी का मान पूछ लेगा कि के का मान बता दो, ए का मान बता दो, बी का बता दो। कुछ इस तरीके से आज का हमारा ये सवाल है। तो यहाँ पे तो एक मूल दिया है, मूल मतलब क्या होता है, अगर जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है, अगर हम इस 4 को रखेंगे और उसको वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। कहाँ किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। तो ये जो हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के एक्स प्लस 16 बराबर 0, बराबर 0। तो यहाँ इसका एक मूल कितना है, एक मूल इसका कितना है, एक मूल कितना है 4। तो x के स्थान पे हम 4 रखेंगे और इसको किसके बराबर दिखाएंगे, 0 के। तो चलिए x के बराबर 4 रखते हैं क्योंकि ये एक मूल है और मूल को अगर x के स्थान पे रखते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0। तो x के स्थान पे हमें क्या रखना है, 4। 4 और 4 का क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस के है तो के और x के स्थान पे क्या रखेंगे 4 प्लस 16 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ से हमें देखो के का मान आराम से मिल जाएगा और वही तो पूछा है कि के का मान क्या होगा। तो यहाँ 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 या 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 प्लस 4 का और के का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 के प्लस यहाँ से 16, यहाँ से क्या है 16 प्लस 16 बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा 0, बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से ये देखिए हमें के निकालना है तो के को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, यहाँ हम करेंगे 4k, 4k। अब उधर ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस और ये भी कहीं ना कहीं उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो -16 और -16। तो यहाँ से आया क्या 4k बराबर -16 क्या आएगा -32, के बराबर -32 अपान क्या होगा 4, क्योंकि 4 इधर क्या है गुणा तो इधर आएगा क्या होगा भाग। तो के बराबर क्या मिला आपको, आप बताइए के बराबर क्या मिला, 32 में 4 का भाग करेंगे तो क्या आएगा -8। क्यों, क्योंकि माइनस था, के का मान क्या मिलेगा -8। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज के हमारे 10 सवाल हो चुके हैं। तो आप ये बताइए आज का ये सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। और जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से ज़्यादा पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ें पहुँच पाएंगी। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।